हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में एक बार फिर से अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। हमें उसकी महिमा, उसकी स्तुति करनी चाहिए। सो प्यारो, परमेश्वर का वचन आज की शाम में हमसे बातें करना चाहता है यशायाह की पुस्तक उसकी 51 अध्याय की 6 आयत से, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के नाई लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़ों के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो परमेश्वर आज की शाम में हमसे कहते हैं कि क्या चीज जाती रहेंगी और क्या चीज ठहरी रहेंगी। तो जो जाती रहने वाली चीजें हैं, यानी जिनका अंत हो जाएगा, जो नहीं रहेंगी आज से कई सालों बाद, वो ये है कि आकाश, पृथ्वी और उसमें रहने वाले सभी, यानी कि जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वो सब कुछ का आने का एक समय है और खत्म होने का भी एक समय है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। उसके समान कोई भी नहीं है जो सर्वदा रह सके। इकलौता परमेश्वर ही है जो हमेशा रहने वाला प्रभु है। और वो कहता है, और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की धार्मिकता सदा रहने वाली है। और जब हम उस पर जो विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हर कोई चाहता है कि अनंत जीवन को प्राप्त करे, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। अपने संपूर्ण मन से, प्राण से, हृदय से, बुद्धि, समझ से अपने परमेश्वर से प्रीति रखने की जरूरत है और उसके वचन पर विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करेगा। हमें वो करना है जो वचन कहता है, क्योंकि बाकी सारी इस संसार से चीज़ें जाती रहेंगी, लेकिन जो नहीं जाएगा वो वचन है, वो परमेश्वर है। तो जब हम उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा करेंगे, उसकी धार्मिकता के खोजी बनेंगे और उसमें हम सहभागी होंगे, तो सच में हमारा भी अंत नहीं होगा। क्योंकि खुदा कह रहा है कि जो उद्धार करने वाला है, जो सदा ठहरने वाला है, वो परमेश्वर है और उसके धर्म का कभी अंत नहीं होगा। तो क्यों ना हम उसके धार्मिकता में सहभागी हो जाएं, अपने नाम को लिखवा लें अपने परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि उसका वचन कहता है उसने हमारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, हम उसी के हैं। तो आइए आज से हम अपने परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखना शुरू कर दें, तो हमारा प्रभु हमारे ऊपर करुणा करेगा। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपका जीवित नाम जो धन्य है परमेश्वर, उसकी प्रशंसा करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा आज की सुंदर शाम के लिए। आपने हमें सुरक्षित किया प्रभु, आपने हमें बचाया परमेश्वर शैतान के चंगुल से, उसके चाल जाल से। खुदा आपने हमारी रक्षा हिफाजत की प्रभु यीशु। शैतान भूखे सिंह की नाई हमें अहिर बनाना चाहता है, हमें हमारा निशाना लगाना चाहता है प्रभु, लेकिन धन्य हैं आप प्रभु जो हमें सुरक्षित करते हैं प्रभु। धन्य हैं आप खुदा जो हमारी सुधि रखते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की जीवित रहकर आराधना कर पा रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आज की धन्यवाद के साथ प्रभु इस सुंदर शाम के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपका वचन हमारे जीवन में प्रकट हुआ है खुदाबंद। आपका वचन सच में सच्चा है प्रभु, जो कहता है कि आकाश, पृथ्वी और उसमें सब रहने वाले लोप हो जाएंगे। यह आकाश धुएं के समान गायब हो जाएगा प्रभु, और इसमें सब रहने वाले पुराने हो जाएंगे खुदावन। हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर कि आपका वचन सर्वदा बना रहेगा प्रभु, और जो उद्धार देने वाला है, जो सर्वदा रहने वाला है, वो परमेश्वर है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम आपके धार्मिकता के खोजी होते हैं खुदा। आज आपकी सच्ची धार्मिकता को मांग लेते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है खुदा कि अपने मुंह को खोल मैं उसे भर दूंगा प्रभु। आपने सब कुछ हमारे मांगने के लिए ठहराया है खुदा। आपका वचन कहता है कि पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है कि वो उसे जो मांगे वो देता है। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हमें भरे प्रभु। उस खोजी के समान हम प्रभु जीवन की खोज में लगने पाए परमेश्वर प्रभु। अब ऐसा भूख, ऐसा प्यास हमें दे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी आत्मा में आप हमें चलाएं खुदावन। आपकी धार्मिकता के खोजी आप हमें बनाएं प्रभु। इस संसार का सब कुछ जाता रहेगा पिता, ये बात हमारी बुद्धि में समझ आने पाए परमेश्वर, ताकि हम सच्ची धार्मिकता के खोजी हो
सके। वो जो उद्धार देता है, वो जो जीवन देता है, वो जो सदा रहने वाला प्रभु है, उसके मन के साथ हम खोज कर सके प्रभु। हालेलुया। आपका वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते खुदा इस समय में हर एक जन को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु। हर एक जन पे आपका सामर्थ्य बना रहे प्रभु। आपका वचन कहता है यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ हमें रहना चाहिए प्रभु। हम सभी लोग अपने मन को दीनता नम्रता के साथ आपके बलवंत हाथ के नीचे लाते हैं पिता, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है प्रभु। संकट में अति सहजता से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर। हम धन्य 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 कहते हैं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारे जीवन पर अधिकार रखने वाले स्वामी। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं अच्छी शाम के लिए, अच्छे वचन के लिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदा हर एक जन को आपके हाथों में लाते हैं प्रभु जी। आप सभी की प्रार्थनाओं को जो वो मांग रहे हैं आप सुने खुदा, आप उसे पूरा करें प्रभु। उन प्रार्थनाओं का जवाब वो हाँ और आमीन से लेने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदावन आज की शाम में आप सभी को संभाले खुदा, उन्हें अच्छा भोजन दे परमेश्वर, अच्छी नींद दे खुदा। शैतान की सारी बुरी बातें उनके जीवन से दूर चली जाए प्रभु। आप ऐसे अनुग्रह करें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद। हृदय मन के साथ, अपनी बुद्धि आत्मा के साथ आपको धन्य कहते हैं प्रभु और नम्र और दीन होकर आज की प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।